नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज हम IRFC के बारे में बात करने वाले हैं और आपको इसमें हो रहा है इस समय बड़ा लॉस, किस तरह से ये लॉस आपका रिकवर होगा और क्या कुछ आपके लिए इसमें देखने के लिए मिल सकता है, कब इसमें बड़ी तेजी बनने की संभावना बन रही है और कब तक आपको इसमें लॉस देखने के मिलने वाला है। Q4 का रिजल्ट की डेट क्या रहने वाली है, क्या कुछ उसमें आपके लिए खास रहने वाला है, किस तरह की उम्मीद आप लेकर के चल सकते हैं। इसके साथ में फ्यूचर में आपको किस तरह से ये रिटर्न देने वाला है, क्या आपको ये कभी भी रिटर्न नहीं देने वाला है या फिर ये एक ऐसा पेनी स्टॉक बन गया है जिसके बारे में सिर्फ और सिर्फ न्यूज ही चलती रहेंगी और कुछ भी नहीं होने वाला है। तो वीडियो में लास्ट तक जो बने रहिए, आपके सभी सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। और दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बटन दबा के सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। और दोस्तों, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, उसमें कुछ नहीं जाता है, बस थोड़ा सा मोटिवेशन जरूर मिलता है। दोस्तों, अगर आपने अपस्टॉक्स में अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप अपना वहां डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और उसके साथ में आपको मिलेंगे बहुत सारे बेनिफिट। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा अगर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं तो आपके लिए मिलेगा 151 रुपये हमारी तरफ से गिफ्ट, वो भी सीधे आपके बैंक अकाउंट में। आपको अकाउंट ओपन करने के बाद अपना जो UPI ID है उसको आप भेज सकते हैं डायरेक्ट हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और दोस्तों, साथ ही आपके लिए 51 रुपीज़ का गोल्ड भी मिलने का मौका या फिर एक फ्री गिफ्ट के तौर पे स्टॉक। दोस्तों, IRFC में अगर हम देखें तो IRFC में आपके लिए लगातार गिरावट ही देखने के लिए मिल रही है। बेशक कभी कभी आपके लिए थोड़ी बहुत हल्की फुल्की तेजी देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि यहाँ से देखें तो ऊपर की तरफ थोड़ी सी तेजी जरूर बनती हुई नजर आई, जो कि अगर चार्ट के हिसाब से देखें तो लगभग 1% तक की तेजी, जो कि किसी भी तरीके से जस्टिफाई नहीं होती है इस शेयर में, क्योंकि जिस तरीके से आपने इसमें इन्वेस्ट किया है वो आपने इसको इन्वेस्ट इस तरह से किया है जैसे ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर है। तो क्या रियलिटी में एक मल्टीबैगर शेयर बन पाएगा? क्योंकि दोस्तों, कंपनी की बात करें तो कंपनी एक रेलवे से रिलेटेड है और आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि IRFC अगर आपके पास है तो इतना तो आपको पता होगा ही किस तरह का इनका बिजनेस है और क्या कुछ कंपनी करती है। तो अगर हम देखें तो मोटा मोटी आप समझ सकते हैं यहाँ से कंपनी का जो बिजनेस है वो कभी भी बंद नहीं हो सकता है और हमेशा ये आगे ही चलने वाले हैं। और यहाँ पर आपके लिए एक चीज़ देखने के लिए ये मिलेगी कि कंपनी की जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। किसी भी आप अदर कंपनी के देखें तो उस हिसाब से बहुत ही शानदार इसकी कंपनी आपको देखने के लिए मिलेगी। जैसा कि यहाँ आप देख ही सकते हैं रेवेन्यू में भी, और इनका प्रॉफिट मार्जिन देख सकते हैं 100% का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ देखने के लिए मिल रहा है, जो कि आपके लिए नॉर्मली सभी कंपनियों में देखने को नहीं मिलता है। ज़्यादातर कंपनियों में आपके लिए 4 से 5% या फिर 10 से 20%, 40-50% तक का देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर 100% के ऊपर देखने के लिए मिल रहा है। वहीं अगर सितंबर क्वार्टर में देखें तो वहाँ पर भी आपको 96% देखने के लिए मिल रहा है और उससे पहले देखें तब भी आपके लिए 96% देखने को मिल रहा है। और 2020 का Q4 का यहाँ पर रिजल्ट अभी अपडेट नहीं है, क्योंकि कंपनी अभी हाल फिलहाल में ही लिस्ट हुई है मार्केट में। तो IPO में इसका जो शेयर प्राइस था वो आपके लिए पता ही 26 रुपीज़ था और ये 21 रुपये पे आ चुका है। मतलब कि देखें तो टोटली बड़ा लॉस यहाँ पर हो चुका है, 5 रुपीज़ पर शेयर का लॉस, जिसे हम ज़्यादा बड़ा लॉस कह सकते हैं। और एक टाइम के लिए इसने अपना लो भी बना दिया 20 रुपये 80 पैसे का, जो कि बहुत ही ज़्यादा रेयर कंडीशन में। तो हमारे बहुत से भाई कमेंट में भी बोलते हैं कि ये शेयर 15 रुपये 12 रुपये तक जाने वाला है। तो क्या आपको लगता है यहाँ तक ये शेयर पहुँचेगा? अगर मैं अपना ओपिनियन दूँ तो यहाँ तक ये शेयर कभी नहीं पहुँचेगा, और यहाँ पहुँचता है तो यहाँ से तो मैं बड़ा माल जरूर उठाऊंगा, क्योंकि मैं जिस तरह से इस शेयर को लेकर के चल रहा हूं, मेरा नज़रिया इस शेयर को लेकर के अलग ही है। बात करें कंपनी की तो जो Q4 का रिजल्ट है वो कब आने वाला है, तो Q4 का रिजल्ट आपके लिए मई के लास्ट में देखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल 28 मई से पहले आपके लिए तकरीबन नामुमकिन है देखने के लिए मिले, तो 28 आप लेकर के चल सकते हैं, मई के लास्ट तक आपको रिजल्ट ये देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। वहीं बात करते हैं कि कंपनी में अगर आपको लॉस है तो इस लॉस को किस तरह से आप लेकर के चल सकते हैं। तो देखिए, कंपनी में आपके लिए लॉस होने की संभावना, जैसे कि मान लीजिए 26 रुपये तक ये शेयर
आईपीओ में मिला और 26 रुपए के बाद इसने जो अपना 52 वीक का हाई बनाया वो बनाया 26 रुपए 70 पैसे का। तो मतलब अगर कहें तो स्टॉक से निकलने का वक्त था, और अगर आप उस वक्त नहीं निकले हैं स्टॉक से तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने भी इसमें यही सोच के लिया कि एक बहुत बड़ा मल्टीबैगर शेयर है और हम इससे बहुत बड़े रिटर्न कमाएंगे फ्यूचर में। तो दोस्तों आपका नज़रिया बिल्कुल सही है। अगर आपने उस समय इसको सेल नहीं किया तो आपको सेल आज की डेट में भी इसे नहीं करना चाहिए। बात करें इस समय तो कंपनी में बड़ा माल उठाया जा रहा है, जैसा कि मैं आपको अभी दिखा भी देता हूं। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं, टाइम भी देख सकते हैं, अपडेटेड है बिल्कुल। और यहाँ आपके लिए देखने को मिलेगा कि कंपनी में कितना बड़ा माल उठाया जा रहा है। आप देखेंगे 3 बजे तक के टाइम पे आप देख सकते हैं 61% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है, जो कि देखा जाए तो ये कितने बड़े पॉजिटिव साइन है बहुत बड़ी क्वांटिटी में। क्योंकि ये जो प्राइस है 21 रुपये 10 पैसे का, यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइंग ऑर्डर भी लगे हुए हैं 21 रुपये 10 पैसे का। जो ये प्राइस चल रहा है 21 रुपये आप लेकर के चल सकते हैं मोटा मोटी, और यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा आपके लिए डिस्काउंट में मिला है। 5 रुपीज़ का डिस्काउंट बोल सकते हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो बिजनेस में आपको ग्रोथ ही देखने के मिलेगी। फ्यूचर में इनके बिजनेस में आपको लॉस देखने के लिए नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कोई भी, जैसे आप किसी भी फाइनेंस कंपनी पे माल पैसा लगाते हैं तो देखिए फाइनेंस कंपनियां किसी के लिए भी लोन देती हैं। मान लीजिए कि अगर लोन उन्होंने मुझे ही दिया और मैं इस लोन को ना चुकाऊं तो उनका एनपीए जरूर बढ़ने वाला है। और आप इनका एनपीए देखेंगे तो इनका एनपीए बिल्कुल जीरो, क्योंकि ये किसे पैसा देते हैं, ये देते हैं पैसा रेलवे को। और रेलवे एक भरोसेमंद कंपनी है इंडिया की, और बहुत से लोगों की उम्मीदें रेलवे से जुड़ी हुई हैं। शायद से आप में से भी बहुत से लोग ऐसे होंगे या फिर आपकी फैमिली में जो रेलवे में काम करते होंगे, तो आप खुद से समझ सकते हैं किस तरह से रेलवे का बिजनेस चलता है और इंडिया की इकोनॉमी रेलवे से कितनी ज़्यादा रिलेट करती है। तो आप समझ सकते हैं कि IRFC जो स्टॉक है आपने जो सोच करके लिया है वही देखने को मिलेगा। हाँ, शॉर्ट टर्म में जरूर यहाँ पर आपके लिए लॉस देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन अगर आप इस लॉस को ऐसे ना कंसीडर करके कि इसमें बड़ा लॉस है, एक अपॉर्चुनिटी समझ के चलते हैं, तो आप फ्यूचर में इससे बहुत बड़े मल्टीबैगर रिटर्न कमाने वाले हैं। आप ऐसे बहुत से स्टॉक देखेंगे जो सालों साल आपके लिए एक ही प्राइस पे वेरी करते रहे और शुरू से उनमें गिरावट भी रही, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है जब उस शेयर में आपके लिए बड़ी तेजी देखने के लिए मिलती है। बात करें अभी रिसेंटली अगर देखें तो तेजी इसमें कब बनने वाली है, तो इसमें तेजी आपको Q4 के बाद बड़ी तेजी बनने वाली है, क्योंकि वहां से कंपनी डिविडेंड जरूर अनाउंस करने वाली है। इसके ऊपर मैंने एक आपके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाया है डिविडेंड को लेकर के। आप देखिए बहुत से स्टॉक मार्केट में ऐसे शेयर रहते हैं जिनको आप बाय करके लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड के ऊपर आप बड़ा प्रॉफिट कमा सकते हैं। वहाँ से आपके पास क्या बेनिफिट रहता है कि आपका जो पैसा है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है और आपके लिए उसका इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में आता रहता है। मतलब एक तरह से आपकी एक पेंशन बन जाती है, जहाँ से पेंशन मतलब P फॉर पैसा ही आता है, और वहाँ आपके लिए लॉस बिल्कुल भी देखने के लिए नहीं मिलता है। तो वही बात करें तो अगर कंपनी ने, मान लीजिए अगर मैंने इसमें जिस भी प्राइस पे पैसा लगाया है वहाँ से अगर देखें तो मैं बोल सकता हूँ इस समय जरूर पोर्टफोलियो में लॉस दिखा रहा है। और अगर मैं रियलिटी में बोलूँ तो मुझे इसमें 5% का प्रॉफिट हो चुका है। वो प्रॉफिट कैसे हुआ है, क्यों? क्योंकि मुझे इसका डिविडेंड मिल चुका है, तो मैं इसके लिए प्रॉफिट ही लेकर के चलूंगा, और जो उसके बाद नया स्टॉक खरीदा है तो उसके लिए भी दोबारा से डिविडेंड मिल जाएगा। मतलब मैं बिल्कुल ज़्यादा सिक्योर हूँ इस स्टॉक को लेकर के और बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। आप देखिए P फॉर पॉजिटिव, P फॉर पैसा, ये सब चीज़ें आप काउंट करके चलेंगे मार्केट में, तभी आप लॉन्ग टर्म में यहाँ से प्रॉफिट कमा के ले जा सकते हैं। देखिए लॉन्ग टर्म में अगर आप रुकते हैं तो आपके लिए मिलता है प्रॉफिट, और शॉर्ट टर्म में आप रुकते हैं तो आपके लिए मिलता है लॉस। तो लॉन्ग टर्म और लॉस का बहुत ज़्यादा लेना देना लगा रहता है यहाँ पर। और कुछ स्टॉक ऐसे भी हैं जो आपके लिए लॉन्ग टर्म में लॉस निकाल करके देते हैं, लेकिन अगर आप कंपनी के फ्यूचर को देख करके कंपनी को समझ के पैसा लगाते हैं तो आपके लिए लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि इंडियन रेलवे बंद हो जाएगा या फिर IRFC भाग जाएगा?
या फिर IRFC कोई छोटी मोटी कंपनी है? देखिए 27,000 करोड़ की मार्केट कैप के साथ कंपनी लिस्टेड है और 13% से ज़्यादा शेयर इनके मार्केट में आ चुके हैं। तो मतलब कह सकते हैं लगभग 4,500 करोड़ का माल मार्केट में है। अब यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, 4,500 करोड़ में रिटेल इन्वेस्टर और म्यूचुअल फंड और भी बहुत से बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इसमें इन्वेस्टेड हैं। अभी कंपनी का OFS भी आना बाकी है, तो OFS में जरूर आपके लिए वहाँ पर थोड़ा सा डिस्काउंट पे आता है OFS, और नॉर्मली 10% तक की डिस्काउंट पे आता है। तो उस वक्त भी आपको डरना नहीं चाहिए, उन चीज़ों को कंसीडर नहीं करना चाहिए। अगर इस तरीके से देखें तो ऐसे बहुत से स्टॉक हैं जो मार्केट में आते हैं और बाद में OFS लेकर के आते हैं, खासकर गवर्नमेंट मतलब PSU सेक्टर। और इस समय आप अगर इस चीज़ से डर जाते हैं तो आप फिर कभी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो IRFC बेस्ट स्टॉक है, पेनी स्टॉक में, जहां पर आपके लिए पैसा बिल्कुल पूरी तरह से सुरक्षित रहने वाला है। और अगर आप IRFC में भरोसा नहीं जता सकते हैं तो आपके लिए बहुत से ऐसे स्टॉक हैं जैसे कि यस बैंक, JP पावर, या फिर आप बोले आलोक इंडस्ट्रीज, या फिर आप बोले विकास लाइफ केयर। तो ऐसे बहुत से मैनी स्टॉक्स जिनमें आप अगर पैसा लगाते हैं तो इनमें भी पैसा लगाना छोड़ दीजिए, फिर आप ओनली ऑन ब्लू चिप कंपनीज में पैसा लगाइए जो निफ्टी 50 में लिस्टेड हैं, वहीं आपके लिए लगाना चाहिए। लेकिन आप एक चीज़ जानते होंगे, निफ्टी 50 में लिस्टेड कंपनियां आपको इतना बड़ा रिटर्न निकाल करके नहीं देती हैं। अगर मल्टीबैगर रिटर्न चाहिए तो आप निफ्टी 50 से बाहर निकल के आएंगे, तभी आपके लिए मल्टीबैगर रिटर्न मिलेगा। अगर आप निफ्टी 50 में रहते हैं तो आपके लिए वहां पर मल्टीबैगर रिटर्न देखने के लिए नहीं मिल सकता है किसी भी हालत में, क्योंकि वहां पर बहुत से लोग पैसा शुरू से लगाते हैं और निफ्टी 50 में तो ऑलरेडी उनका जो भाव है वो ऑलरेडी उसी लेवल पे रहता है जिस लेवल पे उन्हें होना चाहिए। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी, आपके पास कितने स्टॉक हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। और अगर आपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आपके लिए मिलेंगे 150 रुपीज़, 151 रुपीज़, जहां से आप वापस से IRFC में इन्वेस्ट करके आप बड़ा मुनाफा ले सकते हैं। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो आप ये वीडियो देख के भी 151 रुपए के स्टॉक खरीद सकते हैं, जो कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट ही देंगे। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।